दोस्तों वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है व्यवसाय के उद्देश्य। ठीक है बच्चों, व्यवसाय को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं बिजनेस और उद्देश्य को ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। व्यवसाय के उद्देश्यों को हम लोग निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। देखो 7 बिंदु हैं, 7 पॉइंट हैं यहाँ पर, 7 पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला पॉइंट है बाजार में स्थिति अर्थात कंडीशन ऑफ मार्केट। ठीक है, बाजार में हमारे व्यवसाय के जैसा कंडीशन होगा उसी के हिसाब से हम लोग व्यवसाय में क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे, लाभ कमाएंगे, हमारा व्यवसाय उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। ठीक है बच्चों, तो इसको पढ़ते हैं। व्यवसाय को बाजार में अपनी स्थिति मजबूत रखने के लिए अधिक मात्रा में ग्राहकों को आकर्षित करने की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, अगर हमें व्यापार की स्थिति अर्थात बाजार में व्यापार की स्थिति अगर मजबूत रखना होगा तो हमें ग्राहकों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ग्राहकों को आकर्षित करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है बच्चों, वह यह कार्य नई वस्तु व सेवाओं का निर्माण करके पुरानी वस्तुओं को आकर्षक बनाकर बेचने से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हमें ग्राहकों को आकर्षण करना है तो नई नई वस्तु बनाएं। ठीक है जी, ग्राहकों को सेवाओं का निर्माण मतलब क्या हो गया बच्चों, उसको नई नई फैसिलिटी देना, जैसे कि होम डिलीवरी देना, ठीक है, घर पहुंच सेवा देना। ठीक है बच्चों, अथवा पुरानी वस्तुओं को आकर्षण बनाकर, पुरानी जो भी वस्तु है, जैसे कि आप लोग देखते होंगे, आप लोग टीवी में बहुत सारे विज्ञापन देखते होंगे, बहुत पहले से कोई प्रोडक्ट आ रहा है, क्या वो प्रोडक्ट अभी भी वैसी का वैसी है क्या? नहीं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ चुका है। ठीक है, मतलब उस पुरानी वस्तु को ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए क्या कर दिया गया है, आकर्षित करने के लिए उसे नए तरीके से मतलब उसमें सुधार करके हम लोग बेचने का काम कर रहे हैं, जिससे ग्राहक क्या हो रहे हैं, आकर्षित हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, बाजार में अपनी पकड़ बनाना है, इस प्रकार से कार्य करके हम लोग बाजार में अपनी पकड़ बनाते हैं, बाजार में हमारी स्थिति को सुधारते हैं। ठीक है बच्चों, तो व्यवसाय का पहला उद्देश्य क्या हो गया, बाजार में स्थिति अर्थात बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करना। ठीक है बच्चों, दूसरा नंबर है नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन मतलब क्या हो गया, नई नई चीज़ें बनाना, मतलब अपनी जो भी वस्तु है, पुरानी वस्तु है, उसको उसमें क्या नया किया जाए, क्या उसमें नया परिवर्तन किया जाए, उसमें कुछ चेंजेस किया जाए, जिससे मार्केट में क्या हो जी, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु बेच सकें। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। यदि व्यवसायी अपने द्वारा उत्पादित वस्तु में परिवर्तन नहीं करता है, जो भी वस्तु वो बना रहा है पहले जैसा बना रहा था वैसी का वैसी अगर बना रहे हैं और उसमें अगर कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो वह बाजार में क्या होगा, प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएगा। प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाएगा मतलब जो उसके कंपटीटर है, कंपटीटर मतलब क्या हो गया, जो उसके कंपटीशन में सेम प्रोडक्ट बेचता है, वो व्यक्ति क्या होगा, वो व्यक्ति आपको पीछे छोड़ देगा। समझ में आ रही बात, क्योंकि वो अपनी वस्तु में क्या कर रहे हैं, नव परिवर्तन कर रहे हैं, नया कुछ उसमें बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, बाकी आप अपने वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं ला रहे हो, कोई नव परिवर्तन या नया परिवर्तन नहीं ला रहे हो, तो आप प्रतिस्पर्धा में अर्थात कंपटीशन में क्या हो जाओगे, पीछे हो जाओगे। समझ में आ रही बात जी। आगे लिखा है, अतः व्यवसायी का एक उद्देश्य भी होना चाहिए कि वह लागत मूल्य अर्थात कीमत में कमी करे। लागत मूल्य का मतलब क्या होता है जी, किसी वस्तु के निर्माण में जितना मूल्य लगता है, जितना पैसा लगता है, वह उसका लागत मूल्य कहलाता है। तो उसमें कमी करने की कोशिश करना, मतलब ऐसा कुछ तरीके से वस्तु को बनाया जाए जिसमें उसको बनाने में जो खर्चा आ रहा है वो कम लगे। ठीक है, जिससे हम लोग वस्तु की कीमत को क्या करें या मूल्य को कम करके बेच सकें। ठीक है, और क्या कर सकते हैं बच्चों, नव परिवर्तन के रूप में वस्तुओं की किस्म में सुधार। वस्तुओं की किस्म में मतलब वस्तु की क्वालिटी में, गुणवत्ता में हम लोग सुधार करके नव परिवर्तन कर सकते हैं, जिससे हमारा व्यवसाय आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, तो नव परिवर्तन का मतलब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर है उत्पादकता। अगर हम लोग व्यवसाय में सफलता चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिए और उस वस्तुओं में क्या करना चाहिए बच्चों, सुधार करना चाहिए,
तभी हमारा व्यापार का ग्रोथ हो सकता है, व्यापार आगे बढ़ सकता है और फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अर्थात उसको अवसर और मिल सकते हैं आगे बढ़ने का। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद बढ़ते हैं सामाजिक उत्तरदायित्व। व्यवसाय समाज का अभिन्न अंग है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, समाज में रहकर ही क्या करते हैं जी, व्यवसाय करते हैं। धनोत्पादन के साधन समाज से ही प्रदान करता है। ठीक है जी, हमारे पास जो धन उत्पादन का मतलब, कहने का मतलब यह है कि हमारे पास धन कहाँ से उत्पादित होता है, कहाँ से मिलता है बच्चों, हमें समाज से ही मिलता है। ठीक है जी, इसलिए समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति करना आवश्यक उद्देश्य है। ठीक है, इस कारण से हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है जी, समाज को जो वस्तु चाहिए वो बेस्ट से बेस्ट उस वस्तु को उसको देने की कोशिश करें। ठीक है जी, वस्तु की क्वालिटी ऐसी हो कि समाज के हर व्यक्ति को वो पसंद आए। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, हमारा व्यवसाय कहाँ रहता है, समाज में ही रहता है। तो हमारा सामाजिक उत्तरदायित्व है कि हम लोग जो भी वस्तुओं का निर्माण करें वो बेस्ट और से बेस्ट हो। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद बात करते हैं नैतिक एवं मानवीय उद्देश्य। नैतिक मतलब क्या होता है बच्चों, नैतिक मतलब अपने काम को ईमानदारी से निभाना। ठीक है, उसमें कोई भी झूठ मूठ का काम नहीं करना। ठीक है, ये नैतिकता कहलाता है। मानवीय उद्देश्य मतलब क्या हो गया, मानव के प्रति एक व्यवसायी का क्या उद्देश्य होता है। ठीक है जी, मानव अपने ग्राहकों के लिए अर्थात व्यवसायी अपने ग्राहकों के लिए बेस्ट से बेस्ट वस्तु बनाकर दे ताकि हमारे ग्राहकों को वो वस्तु अच्छा लगे और वो अपने जीवन में भी क्या कर सके, उस वस्तु के माध्यम से सुधार कर सके। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। व्यवसाय की क्रियाएं मानव द्वारा की जाती है, अतः व्यवसाय में नैतिक एवं मानवीय उद्देश्य का सदैव होना आवश्यक है। अगर व्यवसाय को आगे बढ़ाना होगा तो व्यवसाय में नैतिकता होना चाहिए, मानवीय गुण होना चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नैतिकता एवं मानवीयता ही किसी राष्ट्र के चरित्र का आईना होता है। अगर आपने राष्ट्र को कोई जानता है, ठीक है जी, किसी भी राष्ट्र को कोई जानता है तो वहाँ के व्यक्तियों के माध्यम से जाना जाता है कि वहाँ के व्यक्ति कितने ईमानदार हैं, कितने सच्चे हैं, अर्थात नैतिकता उसमें कितना है, मानवीयता कितना है, मतलब इंसानियत कितना है, एक दूसरे के प्रति क्या उसकी भावनाएं हैं। इससे ही किसी राष्ट्र के चरित्र को आंका जा सकता है। इस कारण से प्रत्येक व्यवसाय को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसका उद्देश्यों में नैतिकता और मानवीय उद्देश्य भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद 6वां नंबर देखते हैं, लाभ अर्जन। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बच्चों, लाभ अर्जन। ठीक है जी, तो अगर हर व्यवसायी को ये चाहिए कि अधिक से अधिक लाभ अर्जन करने के लिए वो वस्तु अधिक से अधिक मात्रा में बनाए और अच्छी वस्तु बनाए जिससे व्यापार का विकास हो, व्यापार आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, तो मुख्य उद्देश्य क्या है, व्यापार का लाभ अर्जन करना। ग्राहकों का सृजन करना, सृजन मतलब यहाँ पर उत्पत्ति और बढ़ाने से। ठीक है बच्चों, तो हमें ग्राहकों की संख्या बढ़ाने से, ग्राहकों का सृजन मतलब ग्राहकों की संख्या बढ़ाना। तो ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी तभी हमारा क्या होगा जी, व्यापार में बिक्री बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा माल बेच पाएंगे। ठीक है जी, ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होगी तभी हमें क्या होगा, व्यवसाय में लाभ होगा, हमारे व्यवसाय के में ख्याति बढ़ेगी, प्रसिद्धि बढ़ेगी। जितने ग्राहक ज़्यादा होंगे उतने ही ज़्यादा हमारे व्यवसाय की प्रसिद्धि बढ़ेगी। और व्यापार को जीवित रखने के लिए जैसे कि दीपक को जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, वैसी व्यापार को आगे विकास करने के लिए ग्राहकों की आवश्यकता होती है। तो ग्राहकों की संख्या बढ़ाने पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये भी व्यवसाय का ही एक उद्देश्य है, ग्राहकों की संख्या बढ़ाना अर्थात ग्राहकों का सृजन करना। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।